तो गाइज अभी तक वन पीस में हमने बहुत सारी चीजों को कवर कर लिया है। हमने आर्लोंग पार्क के अंदर नामी की बैक स्टोरी को देखा, अराबास्ता आर्क को भी देखा जहाँ पर लूफी 2 बार मरते मरते बचा था। इसके बाद स्काइपिया को देखा और लास्ट वीडियो में हमने नेवी के एक एडमिरल को भी देखा जिसका नाम आओकीची था, जिसे देखकर हम सभी को रियलाइज हो जाता है कि लूफी और ये सभी लोग अभी बहुत ज्यादा लो लेवल पर है और उनके दुश्मन यानी कि वर्ल्ड गवर्नमेंट और नेवी अभी बहुत ज्यादा ऊपर लेवल पर है। जोरो, लूफी, सांजी इनमें से कोई भी आओकीची का मुकाबला नहीं कर पा रहा था, जबकि आओकीची ने अपनी पूरी ताकत का सिर्फ 10% हिस्सा ही यूज किया होगा। लेकिन अभी तक जो भी कुछ हमने देखा वो सब इस आर्क के सामने कुछ भी नहीं है, जिस आर्क को हम लोग अभी शुरू करने वाले हैं, वाटर 7 आर्क को। ये आर्क बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए इस नई आर्क को शुरू करते हैं जिसका नाम है वाटर 7 आर्क। अब लूफी और ये सभी लोग अपने नए सफर के लिए निकल चुके हैं, लेकिन तभी बीच समुद्र में इन लोगों की नजर एक ट्रेन पर पड़ती है जो कि इनकी तरफ ही आ रही है। ये क्या? ये तो एक ट्रेन है। लूफी जल्दी से इस शिप को पीछे करो। हाँ नामी, मैं कोशिश कर रहा हूँ। और तभी वो ट्रेन निकलती है जिसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। अरे यार, ये ट्रेन पानी में चल कैसे रही है? और तभी लूफी की नजर सामने एक फ्रॉग पर जाती है जो कि पानी के बीचों बीच खड़ा है। और तभी वो ट्रेन इसे टक्कर मार के यहाँ से आगे चली जाती है और कैसे भी करके लूफी और ये सभी लोग गोइंग मैरी को बचा लेते हैं। और तभी एक छोटी सी बच्ची सामने आती है और अपनी दादी को बाहर बुलाती है। इसकी दादी, जिसका नाम है कोकुरा-सान, ये एक बेवड़ी होती है और दारू पी रही होती है। और लूफी और इन सभी को देखकर इन दोनों को लगता है कि ये समुद्री लुटेरे हैं जो कि इस पानी की ट्रेन को लूटने के लिए आए हैं। और कोकुरा-सान इस जगह की स्टेशन मास्टर भी है। दादी जल्दी यहाँ पर आइए, पायरेट्स आ चुके हैं। अरे हाँ, हमें नेवी को बुलाना होगा। जाकर जल्दी से फोन लेकर आओ बच्ची। जोरो की नजर इन दोनों पर जाती है। अरे ये क्या, लगता है लोगों ने हमें पहचान लिया। ये नेवी को कॉल करने वाले हैं। हाँ तो फिर मुझे कहना था, एक सेकंड, क्या कहना था मुझे? भूल गई मैं। अरे यार, ये तो पियक्कड़ है, इससे कुछ याद नहीं। इसके बाद सभी लोग इनसे मुलाकात करते हैं और एक छोटी बच्ची अपना इंट्रोडक्शन देती है। मेरा नाम है चिमनी, ये गॉन्बे है और ये मेरी दादी है कोकुरा-सान। माफ करना, मुझे लगा तुम लोग हम पर हमला करने आए हो। अच्छा कोई बात नहीं। मेरा नाम लूफी है जो कि आगे चलकर पायरेट किंग बनेगा। कितना मजाकिया लड़का है। क्या मुझे बता सकती हैं कि वो ट्रेन पानी के अंदर कैसे चल रही थी? वो दरअसल रेलवे के ऊपर चलती है। देखो पानी के अंदर पटरियां बिछी हुई हैं। अरे हाँ यार, तुमने सही कहा, मैं उस फ्रॉग को नहीं पकड़ पाया इस ट्रेन की वजह से। अच्छा वो फ्रॉग, हाँ वो यूको सना था। वो हमें बहुत परेशान करता रहता है और रोज उस ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है, पर आज तक वो ऐसा नहीं कर पाया। एक बार उसने ट्रेन के आगे का हिस्सा तोड़ दिया था। सभी लोग उससे बहुत परेशान हैं। हाँ तो तुम्हारा लॉग पोस्ट कहाँ पर इशारा कर रहा है? ईस्ट की तरफ। तो वो पक्का वाटर 7 होगा, वो पास में ही है। और अभी जो ट्रेन यहाँ पर आई थी वो वाटर 7 से ही आ रही है। उसे पानी का शहर भी कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन शिप राइड्स भी वहीं पर एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए वर्ल्ड गवर्नमेंट भी उन्हीं से अपनी शिप्स बनाती है। अच्छा तो ऐसी बात है। हाँ तो ठीक है, मैंने फैसला कर लिया। अब हम लोग वाटर 7 की तरफ जाएंगे और वहाँ पर जाकर एक बढ़िया सा शिप राइड ढूंढेंगे जो कि हमारे क्रू में शामिल हो सके। अच्छा तुम लोग वहाँ पर जाना चाहते हो? हाँ तो क्या तुम प्लीज मेरा एक काम कर दोगे? ये मैप और ये लेटर वहाँ पर लेकर जाओ। इस लेटर को आइसबर्ग नाम के एक बंदे को दे देना और उससे कहना कि वो तुम्हारी शिप को ठीक कर दे। ये सुनकर लूफी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और जाने से पहले कुरोको इन सभी को गुड लक विश करती है। आपका शुक्रिया हमारी हेल्प करने के लिए। और ये सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं और रास्ते में सांजी लूफी से कहता है कि शिप राइड को ढूंढने का काम सांजी पर छोड़ दिया जाए। ये एक मस्त सुंदर सी लड़की ढूंढेगा जो कि इनकी हेल्प करेगी। अब चुप कर जा ठरकी सांजी। लूफी एक ड्राइंग बनाता है और कहता है, सभी लोग इसे देखो, मुझे एक ऐसा ही इंसान चाहिए। ये क्या है भाई? ये इंसान भी है क्या? ये क्या बना दिया तूने, दानव सा? और तभी इन सभी को वाटर 7 आइलैंड दिखाई देने लगता है और जैसे ही सभी लोग उस आइलैंड को देखते हैं तो बुरी तरह से चौंक जाते हैं। ये तो कमाल का है। अच्छा तो इसीलिए इसका नाम पानी का शहर रखा गया है। हाँ क्योंकि यहाँ पर हर तरफ पानी ही पानी है। और तभी एक आदमी यहाँ पर आ जाता है। हे, तुम सब पायरेट्स हो क्या? तुम पायरेट्स के लिए ऐसे घूमना खतरनाक हो सकता है, इसलिए पीछे के रास्ते से जाओ। लूफी का क्रू इस बंदे को शुक्रिया अदा करके उस आइलैंड के पीछे की तरफ जाने लगता है। जोरो शिप को रोकता है और जैसे ही रोकता है ये शिप बीच में से टूट जाती है, जिसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। अरे यार, इसकी हालत सच में बहुत बेकार है, हमें जल्दी से शिप सही करने वाले को ढूंढना होगा। और उस पर लूफी यहाँ से जाने लगते हैं। अरे दोनों मेरी बात सुन लो, सबसे पहले हमें आइसबर्ग को ढूंढना होगा, वही हमारी शिप को ठीक कर सकता है। और हाँ एक बात सुन लो, हमारे पास पैसे नहीं है, बस गोल्ड है, समझ गए ना? इसलिए बैंक में जाकर पैसे भी लेने होंगे। और इसके बाद नामी उस शॉप और लूफी इस गोल्ड को लेकर ये सभी लोग एक शॉप पर आ जाते हैं। दुकान का ओनर अंदर बैठा होता है। हाँ तो बच्चों, तुम्हें कितने बुल्स चाहिए? 3 प्लेट लगा दीजिए सर, वो भी मसाला मार के। लगता है तुम लोग यहाँ पर नए हो। इस जगह पर बुल्स का मतलब कुछ और होता है। बुल्स का मतलब होता है वो सभी चीजें जो कि इस शहर में ट्रैवल करने के लिए यूज की जाती हैं। ये बिल्कुल एक घोड़े की तरह होता है और इसके लिए बस आपको 2000 बेरीज देने होंगे। वैसे आपके बैग में क्या है? लूफी इस आदमी को बहुत सारा गोल्ड दिखाता है, जिसे देखकर ये बंदा बुरी तरह से चौंक जाता है। अबे लूफी पागल है क्या? ये सब दिखाने की क्या जरूरत है तुझे? अच्छा ठीक है, आप लोग मुझे 1 मिलियन बेरीज दे सकते हैं। अबे ओ, अभी तूने 2000 कहा था, रेट बढ़ के तेरे हैं। शायद मैं पकड़ा गया। और नामी इस बंदे को 2000 बेरीज दे देती है। सर क्या आपको पता है कि गोल्ड के बदले पैसे कहाँ मिल सकते हैं? ये लो बच्ची, वहाँ तक जाने का नक्शा। आपका शुक्रिया। और सभी लोग डाउनटाउन के लिए निकल जाते हैं। ये सभी लोग आगे जाने लगते हैं और तब ये जानवर जिसके ऊपर ये सभी लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ये अपनी डायरेक्शन को बदल लेता है और एक दूसरी जगह पर जाने लगता है। अरे यार ये तो गलत रास्ता है। नामी सामने देखो, हम ऊपर आ चुके हैं, अब हम सभी लोग नीचे जाएंगे। और सभी लोग अब नीचे जाने लगते हैं और लूफी कहता है, ये तो कमाल का यार, वाटर 7 तो सच में कमाल का निकला। और इसके बाद ये सभी लोग एक दूसरी जगह पर आ जाते हैं और नामी इस घोड़े के ऊपर एक मुक्का मार देती है। साले कहाँ पर लेके आ गया हमें? एक सेकंड, अरे शिट, ये तो मार्केट ही है। माफ कर देना, मुझे इस बारे में नहीं पता था, सॉरी। दोस्तों सामने देखो, वो जानवर कितना ज्यादा बड़ा है और उसके ऊपर बहुत
बहुत सारे लोग भी होते हैं जो कि मास्क पहने हुए थे। हाँ तुमने सही कहा, पर इन सभी ने मास्क क्यों पहने हुए हैं भाई? नामी की नजर उन मास्क वाले बंदों पर जाती है। ये लोग तो हर जगह पर हैं, पर इन सभी ने मास्क क्यों पहने हुए हैं? और यहाँ पर हम डाउनटाउन को देखते हैं जहाँ पर एक पायरेट एक शिप ठीक करने वाले से कहता है, मैं यहाँ पर शिप को ठीक करवाने आया था, लेकिन तुम सभी लोग बहुत ज्यादा पैसे ले रहे हो, वो भी मेरे जैसे एक बड़े पायरेट से। मैं पैसे नहीं देने वाला। और यहाँ पर दो लोग डाउनटाउन की तरफ जा रहे होते हैं और एक बंदा एक लड़की से कहता है, आखिर ये सब चल क्या रहा है? आइसबर्ग सान, ये पायरेट्स शिप राइट्स को परेशान कर रहे थे। इन सभी ने काम करवा लिया लेकिन पैसे नहीं दिए। तो इसके लिए इन सभी को सजा मिलनी चाहिए। और इस तरफ ये शिपराइट कहता है, सर जी प्लीज मुझे अपना काम करने दीजिए। जिसे सुनकर ये सभी पायरेट्स हंसने लग जाते हैं और तभी एक शिपराइट इसे एक बहुत जोर की मार देता है एक लकड़ी का यूज करके। अरे माफ करना, आपकी लग गई, मुझे माफ करना सर। अबे साले तूने हमारे बॉस को नॉकआउट कर दिया, अब तो तू गया बेटे। लेकिन इससे पहले कि ये इस पर हमला कर पाते, पीछे से और बहुत सारे शिपराइट्स यहाँ पर आ जाते हैं और इसके बाद सभी के सभी मिलकर उन शिपराइट्स की बैंड बजा देते हैं। और इस तरफ नामी कहती है कि अब इन सभी को एलिवेटर के थ्रू ऊपर जाना होगा। यहाँ पर एक लड़की सभी लोगों से कहती है, डाउनटाउन जाने के लिए इस एलिवेटर का यूज कीजिए। जिसे सुनकर ये तीनों उस एलिवेटर के अंदर चले जाते हैं। और इस तरफ गोइंग मैरी के ऊपर सांजी कहता है, अरे यार रॉबिन कहाँ पर गई? हाँ वो और जॉब पर चले गए। क्या रॉबिन भी मुझे छोड़कर चली गई? अब मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ क्या करूंगा? हाँ मैं भी जाता हूँ, कुछ शॉपिंग करके आता हूँ, तब तक शिप का ध्यान रखना जरूर। और सांजी यहाँ से चला जाता है और इधर लूफी और इन सभी की नजर बहुत सारे लोगों पर जाती है। और लूफी एक दादाजी से पूछता है कि आखिर यहाँ पर चल के रहा है। कुछ पायरेट्स ने पैसे देने के लिए मना कर दिया था, इसलिए हमारे यहाँ के शिपराइट्स ने उन्हें एक सबक सिखा दिया। यहाँ के शिपराइट्स सभी के फेवरेट बन चुके हैं। इन सभी में ताकत है और काम करने का हुनर भी। अच्छा तो मैं भी इन सभी से मिलना चाहता हूँ। और यहाँ पर रॉबिन और चॉपर टाउन के अंदर घूम रहे होते हैं। एक मास्क पहना हुआ आदमी ठीक रॉबिन के बगल में से निकलता है और बोलता है, जिसे सुनकर रॉबिन बुरी तरह से चौंक जाती है। रॉबिन पीछे मुड़कर देखती है लेकिन वो बंदा यहाँ से गायब हो जाता है। यहाँ पर गोइंग मैरी के ऊपर जोरो आराम से सो रहा होता है और तभी बहुत सारे लोग शिप के ऊपर आ जाते हैं। ये सभी जोरो को घेर लेते हैं और जैसे ही इनमें से एक बंदे ने जोरो पर हमला करने की कोशिश की तो जोरो उस अटैक को रोक देता है। मुझे लगा तुम सो रहे थे। कौन हो तुम लोग और गोइंग मैरी के ऊपर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ हम सभी लोग फ्रैंकी फैमिली के मेंबर्स हैं और हम सभी लोग तुम्हारे जैसे पायरेट्स को मारकर उसके ऊपर का इनाम लेना चाहते हैं। हम लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे जोरो। और ये सभी लोग जोरो पर हमला कर देते हैं पर जोरो इन सभी को हरा देता है बहुत ही ज्यादा आसानी से अपने खतरनाक अटैक का यूज करके। और ये सभी लोग दूर जाकर गिरते हैं। अरे यार चैन से सोने तक नहीं देते। यहाँ पर लूफी बैंक के अंदर आ जाता है और बैंक के मैनेजर को बहुत सारा गोल्ड दिखाता है और कहता है, ये लीजिए सर, इसके कितने पैसे मिलेंगे? जिसे देखकर ये बंदा बुरी तरह से चौंक जाता है और अपने बॉस से जाकर कहता है, बॉस कुछ लोग बहुत सारा सोना लेकर आए हैं। अच्छा ऐसी बात है? हाँ एक काम करो, उन सभी को वीआईपी रूम के अंदर लेकर जाओ। अभी क्या अभी? ये सभी लोग वीआईपी रूम के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर एक आदमी उस गोल्ड को चेक करके कहता है कि हाँ ये बिल्कुल असली ही है। और ये बंदा इस पूरे के पूरे गोल्ड के 100 मिलियन बेरीज देने को तैयार हो जाता है। ये सुनकर लूफी और उसाप खुश हो जाते हैं। अगर आप सभी लोग तैयार हैं तो प्लीज उन पेपर्स पर साइन कर दीजिए और आपकी 100 मिलियन बेरीज ले सकते हैं। और नामी टेबल के ऊपर अपना पैर रख देती है और कहती है, मुझे कुछ बताना था आपको। पहली बात, ये लड़का एक बहुत खतरनाक पायरेट है जिसके ऊपर 100 मिलियन की बड़ी बाउंटी है। और दूसरी बात, आपको इस सोने का 100 मिलियन से ज्यादा देना होगा। और आखिरी बात, अगर आपने हमारी बातों को नहीं माना तो ये लड़का तुम्हारा सर उड़ा देगा, समझ गए ना? मुझे माफ करना, मैं आपको 300 मिलियन दे सकता हूँ। और ये बंदा इन तीनों को 300 मिलियन बेरीज दे देता है और ये सभी लोग बैंक से बाहर आ जाते हैं सारा का सारा पैसा लेकर। क्या बात है नामी, तूने तो कमाल ही कर दिया। तुम्हारी नेगोशिएशन स्किल्स तो मेरी बंदी से भी ज्यादा बेहतर है। और तभी हम देखते हैं कि लूफी उस बैग को गोल गोल घुमा रहा होता है जिसकी वजह से वो बैग आसमान में उड़ जाता है इसके हाथ से छिटक कर। ये देखकर नामी और उसाप बुरी तरह से चौंक जाते हैं और तेजी से पैसे पकड़ने के लिए पानी के अंदर कूद जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि उसे पकड़ते, लूफी उस बैग को वापस से पकड़ लेता है। अरे दोस्तों उधर क्यों गए हो भाई तुम? साले लूफी तू नहीं बचेगा। और ये दोनों मिलकर लूफी को पीट देते हैं। सॉरी यार मुझे माफ कर देना। पीछे से कुछ लोग ये सब कुछ देख रहे होते हैं और कहते हैं कि क्या तुमने सुना, ये सभी लोग स्ट्रॉ हेड पायरेट्स ही हैं जिन्हें इन्हें पकड़ना था, पर क्योंकि इन सभी के पास 300 मिलियन बेरीज पहले से ही हैं तो इनकी बाउंटी लेकर ये लोग क्या करेंगे? और इसके बाद ये सभी लोग डाउनटाउन के शिपराइट्स की जगह पर आ जाते हैं। तो चलो उस बंदे को ढूंढा जाए जिसकी वो दादी बात कर रही थी। पर उस बंदे का नाम क्या था भाई? आइसबर्ग है उस बंदे का नाम। हाँ तो ठीक है, आइसक्रीम को ढूंढने चलते हैं। ये देखो यहाँ से रास्ता भी है। और तभी एक आदमी लूफी को रोककर उससे कहता है, माफ कीजिएगा यहाँ पर आना मना है। लूफी उस आदमी को देखकर चौंक जाता है। अरे ये तो उसाप है भाई। साले उसाप, इतनी जल्दी कपड़े चेंज कर लिए तूने? उसाप लूफी के एक चाटा मारकर बोलता है, अबे लूफी यहाँ पर खड़ा हूँ मैं। क्या तुम आइसबर्ग को जानते हो? हमें उनसे कुछ काम था। हाँ मैं उन्हें जानता हूँ, क्या काम था आपको? नामी इस बंदे को उस लेटर को दे देती है जो कि उस बूढ़ी औरत ने नामी को दिया था। अच्छा मैं समझ गया, आप सभी को शिप ठीक करवानी थी है ना? क्या तुम आइसक्रीम को जानते हो क्या? हमें उन्हें जानता हूँ, आइसबर्ग सन, वो वाटर 7 की मेयर हैं और हमारी कंपनी के मालिक भी हैं। आप चिंता मत कीजिए, आप उन्हें ढूंढिए, मैं आपकी शिप को देकर आता हूँ। और ये बंदा बहुत तेजी से भागकर यहाँ से जाने लगता है। यहाँ पर ये बंदा डाउनटाउन से सीधा नीचे कूद जाता है जिसे देखकर ये सभी लोग चौंक जाते हैं। एक आदमी पीछे से कहता है, हाँ वो हमारी कंपनी का ही है, वो वाटर 7 में इधर से उधर कूदता रहता है, उसका नाम है काकू। और इस तरफ सांजी कुछ सब्जियां खरीद रहा होता है। अरे यार काश अभी मैं नामी सन और रॉबिन के बीच में होता, कितना मजा आ जाता। भाई ये बंदा वही सोच रहा है, इसने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? सांजी साले ठरकी। और लगे हाथ एक शॉप की ओनर भी सांजी की बेइज्जती कर देती है और सांजी सब्जियां लेकर यहाँ से जाने लगता है पर रास्ता भटक जाता है। अरे यार लगता है मैं खो गया, क्या करूँ अब? और तभी सांजी को जस्ट अपने पीछे रॉबिन दिखाई देती है। सांजी रॉबिन के पास जाता है, रॉबिन सान मैं आ गया। लेकिन तभी देखता है कि रॉबिन यहाँ पर है ही नहीं और ना ही आगे कोई रास्ता था। ये क्या रॉबिन हवा में उड़ गई? और तभी सांजी की नजर काकू पर जाती है जो कि ऊपर उड़ रहा होता है। उस सांप पर ये हवा में कैसे उड़ रहा है? रॉबिन भी अचानक से गायब हो गई, आखिर ये सब चल क्या रहा है? और इस तरफ काकू गोइंग मैरी के ऊपर
ऊपर आ जाता है और जोरो से कहता है कि डिस्टर्ब करने के लिए माफ करना, जिसे देखकर जोरो कहता है ये दोस्त साफ है। और ऐसा बोलने के बाद जोरो फिर से सो जाता है। काकू गोइंग मैरी को इन्वेस्टिगेट करता है और कहता है कि शिप की हालत बहुत ज्यादा खराब है, पर जो भी हो ये ठीक हो जाएगी। यहाँ पर जोरो अपने मन में कहता है उस की नाक लंबी है पर वो रेक्टेंगल शेप में तो नहीं थी, तो आखिरकार तुम आ गए। माफ करना, शायद मैंने आपको जगा दिया, मैं बस यहाँ पर आपकी शिप को देखने आया था। और यहाँ पर लूफी और ये दोनों आइसबर्ग के सामने आ जाते हैं। वो सब क्या यही है वो आइसक्रीम? और आइसबर्ग की असिस्टेंट कहती है हाँ तो ये लोग हैं स्ट्रॉ हैट पायरेट्स, इन सभी के ऊपर 390 करोड़ की बाउंटी है सर। वाटर 7 में आने का आप सभी का शुक्रिया, मैं यहाँ का मेयर हूँ, आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। नामी, क्या ये वही है ना आइसक्रीम वाला जिन्हें हमें दादी जी का लेटर देना था? नामी उस दादी के द्वारा दिया गया हुआ लेटर आइसबर्ग को दे देती है। अच्छा मैं समझ गया, आप सभी को अपनी शिप ठीक करवानी थी है ना? आप चिंता मत कीजिए, काकू ये सब कुछ संभालेगा। वैसे मैं काफी ज्यादा बोर हो रहा था, क्या आप सभी लोग मेरी फैक्ट्री को देखना चाहते हैं? हाँ क्यों नहीं। और सभी लोग आइसबर्ग के साथ जाने लगते हैं, लेकिन तभी उसप नोटिस करता है, एक सेकंड वो पैसे वाला बैग कहाँ पर गया? साले उसप कर दिया ना गुमते ने। अरे वो देखो वो लोग हमारे पैसे लेकर जा रहे हैं। और यहाँ पर वही फ्रैंकी ग्रुप वाले इन सभी के पैसे लेकर जा रहे हैं। वैसे तो हम सभी लोग आपको पकड़ने आए थे, पर पैसे भी चलेंगे। रुक जाओ, हमारे पैसे हमें वापस कराओ, हमारे पैसे हमें वापस कराओ। वैसे उसप तुमने उन्हें पैसे क्यों दिए? अबे ढक्कन, मैंने नहीं दिए, उन्होंने हमसे चुरा लिए। तू क्रैक है क्या थोड़ा सा? मैं क्या दूंगा? और यहाँ पर हम गलीला कंपनी के एक शिप राइट को देखते हैं जो कि किसी से बचकर भाग रहा होता है। अरे यार आज के लिए मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। तुम हमेशा यही कहते हो, पर आज तुम नहीं बचने वाले। मैं तो चला। और नीचे कूद जाता है और इन सभी लुटेरों के ऊपर कूद जाता है और उस बोट को लेकर यहाँ से बचकर भागने लगता है। आज फिर से भाग गया। यहाँ पर उसप ये सब देखकर आइसबर्ग से कहता है, अरे ये तो तुम्हारी ही कंपनी का है, तो क्या इसने ये सब हमारे लिए किया? इसने हमारी मदद की है। ए, शुक्रिया हमारे पैसे को बचाने के लिए। क्या बोला तुमने? पैसे? बाकी सब तो ठीक है, पर ये और तेज के चल रहा है। अभी रुको, मैं उसे सबक सिखा के आता हूँ। जिसे देखकर गलीला कंपनी का एक और मेंबर बोलता है, इस बंदे का नाम लूसी है। और ये बंदा लूफी को रोक देता है। और यहाँ पर गोइंग मैरी को काकू चेक कर रहा होता है। मुझे इसके नीचे की हालत को देखना होगा सर, अगर कुछ गड़बड़ की ना तो बचेगा नहीं। अरे सर आप चिंता मत कीजिए। और काकू नीचे देखता है और बहुत ज्यादा चौंक जाता है। और इस तरफ लूसी उस दूसरे शिपराइट को वापस लेकर आ रहा होता है। हमारे पैसे अब हमें वो वापस मिल जाएंगे। नामी पूछती है कि ये सभी अजीब लोग थे कौन? और आइसबर्ग की असिस्टेंट कहती है कि ये सभी लोग फ्रैंकी फैमिली से थे, जो कि बाउंटी हंटर्स हैं, जो कि पायरेट्स की शिप को तबाह करना पसंद करते हैं। और उनकी शिप को तबाह करने के बाद जो भी सामान इन्हें मिलता है वो सारा सामान बेच देते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, ग्रुप के लीडर से कभी पंगा मत लेना। और तभी लूसी उस दूसरे शिपराइट को लेकर यहाँ पर वापस आ जाता है। और शिपराइट लूफी से कहता है, अगर चाहो तो मुझे पैसे दे सकते हो। और तभी पीछे से लूसी इस पर एक पंच मार देता है। माफ कीजिएगा सर, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। और दूसरा वाला शिपराइट कहता है, बस बहुत हो चुका इसका, अब मैं से नहीं छुड़ने वाला। और ऐसा कहने के बाद तेजी से अपनी रस्सियों का यूज करके लूसी को पकड़कर उसे नीचे जमीन के ऊपर गिरा देता है। पर इससे लूसी को कुछ भी नहीं होता है। और इसके बाद ये सभी लोग एक बड़े से गेट को खोलकर उसके अंदर चले जाते हैं। और अंदर का माहौल देखकर लूफी हैरान रह जाता है, ये तो कमाल का है। सभी लोग अंदर जाने लगते हैं। और यहाँ पर मौजूद सभी लोग आइसबर्ग को देखकर कहते हैं, गुड मॉर्निंग सर। और आइसबर्ग की असिस्टेंट कहती है कि आइसबर्ग यहाँ पर बहुत ज्यादा फेमस है अपनी मेहनत की वजह से। सब लोग उसे जानते हैं क्योंकि ये बंदा वाटर 7 के सबसे अच्छे शिपराइट्स में से एक है। और लूफी यहाँ पर मौजूद सभी लोगों से पूछता है कि क्या ये लोग इसके क्रू को ज्वाइन करना चाहेंगे? माफ करना, मैं यहाँ का मेयर हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे क्रू को ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, अगर कोई जाना चाहता है तो मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। वैसे निक रॉबिन वो भी तुम्हारे ही ग्रुप में है ना? हाँ, क्या कुछ बात थी? नहीं कुछ नहीं। और यहाँ पर उसप बहुत सारी कैनन्स को देख रहा होता है। क्या बात है, हम भी ठीक ऐसा ही कैनन लगाएंगे और गोइंग मैरी को और भी बढ़िया बना देंगे। और यहाँ पर पीछे फ्रैंकी ग्रुप वाले उसप को ही देख रहे होते हैं और बोलते हैं, चलो इसे घेर लेते हैं। और सभी लोग उसप के पास आकर उसप को पकड़ लेते हैं। इस तरफ हम सांजी को देखते हैं। अरे यार आखिरकार रॉबिन गई कहाँ पर? तभी चॉपर यहाँ पर आ जाता है। और इधर काको गोइंग मैरी को देखने के बाद वापस आ चुका है और नामी से कहता है, नामी सान, मैंने आपकी शिप को देख लिया। लूफी नीचे आ जाता है। उसप कहाँ पर है? और पीछे से एक आदमी बोलता है, क्या ये बैग्स आपके हैं सर? अरे यार ये तो वही बैग है, पर आखिर उसप कहाँ पर गया? और काकू लूफी से कहता है कि गोइंग मैरी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। क्या इसका मतलब है कि उसे सही करने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है? मैम अगर मैं आपको सीधे शब्दों में कहूँ तो आपकी शिप दोबारा कभी नहीं चल पाएगी, वो कभी ठीक नहीं हो सकती। पर ऐसा कैसे हो सकता है? वो हमारी पहली शिप थी। चाहे कोई कुछ भी कर ले, पर गोइंग मैरी अब ठीक नहीं हो सकती है। वो वापस से समुद्र के अंदर नहीं चल सकती है। और सच बोलूं तो उसके नेक्स्ट आइलैंड पर जाने के चांसेस बिल्कुल 0 है सर। इस तरफ हम सांजी और चॉपर को देखते हैं और सांजी और ये दोनों रॉबिन को ही ढूंढ रहे होते हैं और रॉबिन को ढूंढने के लिए यहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर गोइंग मैरी के ऊपर जोरो कहता है, क्या ये बात बिल्कुल सच है? क्या तुम दोबारा नहीं चल सकती गोइंग मैरी? और यहाँ पर लूफी काको पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। बकवास करना बंद करो, तुम एक शिपराइट हो, तुम ऐसा नहीं कह सकते। हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, प्लीज गोइंग मैरी को ठीक कर दो। तुम जितने बोलोगे मैं उतने दूंगा। ये सुनकर काकू लूफी से कहता है कि ये जितने मर्जी पैसे लगा सकते हैं गोइंग मैरी के ऊपर, पर इससे कुछ नहीं होगा, वो अब नहीं चल सकती। नामी ये सुनकर कहती है कि आखिर गोइंग मैरी के अंदर ऐसा हुआ क्या है? ये सुनकर वो शिपराइट कहता है, क्या तुमने कभी कील का नाम नहीं सुना? वो शिप का सबसे नीचे का हिस्सा होता है जो कि शिप को स्टेबल रखने में सबसे ज्यादा काम आता है। उसी के ऊपर पूरी शिप को बनाया जाता है। और हाँ, इसे बदला नहीं जा सकता। जो भी हो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम सभी लोग शिपराइट्स हो, है ना? गोइंग मैरी को ऐसा बना दो कि वो वापस से चल सके। प्लीज कील को रिप्लेस करना, यानी कि पूरी शिप को ही बदल देना। और हाँ, अगर इन लोगों ने ऐसा कर भी दिया तो शिप पहले से अलग दिखेगी, इसलिए इसका कोई भी फायदा नहीं है। लूफी ये सुनकर एक फ्लैशबैक में चला जाता है जब उस सबके दोस्त काया ने इस शिप को इन्हें दिया था। और आइसबर्ग कहता है कि इन सभी को एक नई शिप ले लेनी चाहिए क्योंकि वैसे भी इनके आगे का सफर और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। ये सुनकर लूफी कहता है, नहीं, हम कोई नई शिप को नहीं लेने वाले, हमारी एक ही शिप है जो कि गोइंग मैरी है। इतनी जल्दी हमें छोड़कर नहीं जा
सकती। पर अगर तुम एक नई शिप को लेने के बारे में सोच रहे हो तो प्लीज मुझे जरूर बता देना, मैं इसमें तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। तभी एक आदमी यहाँ पर आ जाता है जो कि आइसबर्ग से कहता है कि कुछ वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऑफिसर्स यहाँ पर फिर से आ चुके हैं। और तभी वो गवर्नमेंट वाले लोग यहाँ पर अंदर आ जाते हैं, जिसे देखकर शिपराइट लूफी से कहता है कि ये सभी गवर्नमेंट के लोग हैं, इसलिए कहीं पर जाकर छुप जाओ। यहाँ पर ये गवर्नमेंट का ऑफिसर कहता है कि आइसबर्ग मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, पर आइसबर्ग इससे बात करने से मना कर देता है। ये सुनकर ये आदमी कहता है एक बार मेरी बात सुन तो लो, चलो यहीं पर बैठकर बात करते हैं। यहाँ पर लूफी नामी से कहता है कि ये बैग्स बहुत ज्यादा हल्के लग रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं हो सकता लूफी, चलो इन्हें खोल कर देखते हैं। और जैसे ही इन बैग्स को खोलते हैं तो बुरी तरह से चौंक जाते हैं। अरे ये बैग ये तो खाली निकले। पीछे से एक शिपराइट काकू से कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले इसने इसे फ्रैंकी फैमिली के साथ देखा था, जो कि इसे पकड़ कर लेकर जा रही थी। ये सुनकर नामी समझ जाती है कि वो उसप था। काकू जैसा तुम्हें कोई दिखा? वो पक्का उसप होगा यार, फ्रैंकी फैमिली ने उसे पकड़ लिया। हाँ, वो लोग उसे पकड़ कर लेकर जा रहे थे। लूफी हमें उस सबको बचाने के लिए यहाँ से जाना होगा। लेकिन लूफी पहले ही निकल जाता है उसप को बचाने के लिए और बोलता है कि अगर उन लोगों ने उसप से कुछ भी कहा या उसे खरोच भी आई तो वो लोग नहीं बचने वाले। अरे यार ये कहाँ पर चला गया, बल्कि इसे रास्ता तक नहीं पता है। सर जी वैसे फ्रैंकी फैमिली रहती कहाँ पर है? वो सभी लोग टाउन के किनारे पर रहते हैं और उनके घर का नाम है फ्रैंकी हाउस। यहाँ पर थोड़ी देर बाद नामी डिसाइड करती है कि अब शिप पर जाएगी और जोरो और बाकी सभी के साथ फ्रैंकी हाउस की तरफ निकल जाएगी, उन्हें इकट्ठा करके, और आगे की तरफ जा रही होती है। और तभी बहुत सारे लोगों की भीड़ को देखकर एक जगह पर रुक जाती है। ये क्या हो रहा है? और जैसे ही नामी वहाँ पर देखती है तो बुरी तरह से चौंक जाती है, क्योंकि यहाँ पर उसप होता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। नामी जल्दी से उसप के पास आती है। उस क्या तुम ठीक हो? ये तुम्हारे साथ किसने किया? क्या ये फ्रैंकी ग्रुप वालों ने किया? नामी उन लोगों ने मुझे मारा, बहुत मारा। उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं सबसे ज्यादा कमजोर हूँ। वो सभी सब पैसे लेकर चले गए। नामी मैं बेकार हूँ नामी, मैं वहाँ कुछ नहीं कर पाया। मैंने सब कुछ खराब कर दिया नामी, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। उस आप शांत हो जाओ, पैसों की चिंता मत करो, हम उन्हें वापस लेकर आएंगे। तुम कुछ देर के लिए यहाँ पर आराम करो, समझ गए? मैं सभी को बुलाकर लेकर आती हूँ, तुम चिंता बिल्कुल मत करना, सब ठीक हो जाएगा। और नामी तेजी से गोइंग मैरी की तरफ जाने लगती है। यहाँ पर गोइंग मैरी के ऊपर सांजी जोरो से कहता है क्या ये बात सच है जोरो? हाँ, उस शिपराइट ने मुझे ऐसा ही कहा। मैरी अब और आगे नहीं चल सकते। अरे यार कितना बेकार दिन है, पहले रॉबिन गायब हो गई और अब मैरी के साथ ही हो गया। तभी नामी यहाँ पर आ जाती है, पर नामी अकेली क्यों आ रही है? बाकी सभी लोग कहाँ पर गए? यहाँ पर फ्रैंकी हाउस में पैसे मिलने के बाद फ्रैंकी हाउस के लोग बहुत खुश हो जाते हैं और इनका बॉस कहता है तुम सभी ने तो कमाल कर दिया, 200 मिलियन बैरीज। हाँ चलो पार्टी की जाए। और तभी कोई गेट तोड़कर आ जाता है और कोई और नहीं बल्कि उसप होता है। मेरी बात सुना, वो पैसे मुझे अभी के अभी वापस कर दो। ये सुनकर ये फ्रैंकी ग्रुप वाले बोलते हैं सर जी ये वही कमजोर पायलट है जिससे मारकर हमने पैसे लिए थे। चाहे तुम कुछ भी कह लो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मेरे सारे पैसे मुझे वापस करो। और उसप पैसे लेने का ट्राई करता है पर नीचे गिर जाता है और उनके बॉस से कहता है मैं वो लेकर ही रहूंगा, क्योंकि उन पैसों से मुझे गोइंग मैरी को ठीक कराना है, तो मैं वो पैसे मुझे देने ही होंगे। फ्रैंकी उसप से कहता है लगता है तुम्हें तुम्हारी शिप से काफी ज्यादा प्यार है, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब ये सारे पैसे मेरे हो चुके हैं। वैसे तुम काफी ज्यादा कमजोर निकले। और फ्रैंकी उसप को एक लात मारकर इसे दूर फेंक देता है। अब मुझे यहाँ से जाना होगा, मैं ये पैसे लेकर शॉपिंग करने जा रहा हूँ। तब तक तुम सभी लोग इसे अच्छे से सबक सिखा देना, समझ गए ना? इसे पता चल जाना चाहिए कि फ्रैंकी फैमिली के साथ पंगे लेने का अंजाम क्या होता है। तो उन पैसों को नहीं लेकर जा सकते। और फ्रैंकी के ऊपर हमला कर देता है, पर फ्रैंकी इसके अटैक को रोक देता है। याद रखना लंबी नाक वाले लड़के, मेरा नाम फ्रैंकी है और अगर तुम्हें ये पैसे चाहिए तो हम सभी को हराकर इन पैसे को ले सकते हो। और सभी लोग उसप को पकड़ लेते हैं। तो ठीक है, 200 मिलियन देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और सब बोलने के बाद फ्रैंकी यहाँ से चला जाता है और सभी लोग उसप को मारने लगते हैं। यहाँ पर गोइंग मैरी के ऊपर नामी कहती है मैं इन बचे हुए 100 मिलियन का अच्छे से ख्याल रखूंगी, तुम सभी लोग उनकी अच्छे से बैंड बजा देना, समझ गए ना? और सांजी जोरो और चॉपर नामी की बताई हुई जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर आखिरी बार उसप देखा गया था, लेकिन उसप यहाँ पर नहीं होता है। शायद हम लोग खो चुके हैं। साले मैं तेरी तरह पागल नहीं हूँ, समझ गया ना जोरो? दोस्तों सामने देखो, ये शायद खून है ना? क्या इसका मतलब है उसप पहले ही चला गया? मुझे लगता है कि उसप लड़ने गया है। और ऊपर से एक आवाज आती है जो कि होती है लूफी की, जो कि सीधा पानी में आकर गिर जाता है। और सभी लोग लूफी को देख रहे होते हैं। सालों खड़े खड़े देख क्या रहे हो, आकर मेरी मदद करो। सांजी लूफी को पानी से बाहर निकालता है। यार मैं ऊपर से उसप को ढूंढने की कोशिश कर रहा था लेकिन नीचे गिर गया। एक सेकंड, मैं तुम्हें बताना तो भूल ही गया, उसप एक बहुत बड़ी खतरे में है दोस्तों। हाँ हमें पता है, उन सभी ने उसप को बहुत पीटा और पैसे लेकर चले गए है ना। उसप इन सभी को अपनी गलती मान रहा होगा, इसलिए अकेले ही उनसे लड़ने चला गया। यहाँ पर हम गैलीला कंपनी का सीन देखते हैं, जहाँ पर आइसबर्ग और उस गवर्नमेंट ऑफिसर की मीटिंग खत्म हो चुकी है और आइसबर्ग अपनी असिस्टेंट खालीफा को बुलाता है। मियाँ खलीफा नहीं भाई, खालीफा इसका नाम लड़की का। कॉर्गी मुझसे अपना काम करवाना चाहता है खलीफा, पर मैं उसकी बात सुनता ही नहीं। लगता है कि वो कोई खास बात होगी, है ना? हाँ लगता तो ऐसा ही है, पर आज तक मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। और जस्ट उसके पीछे हम रॉबिन का एक वांटेड पोस्टर देखते हैं। यहाँ पर सभी स्ट्रॉ हेड पायरेट्स उसप को देख रहे होते हैं, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। चॉपर उसप को देखकर कहता है ये ठीक है, पर उन सभी ने इसकी बहुत ज्यादा हालत खराब कर दी है, पर चिंता मत करो, मैं इसे ठीक कर दूंगा। उसप बस थोड़ा सा वेट करना, अब उनमें से कोई नहीं बचने वाला, ना वो फ्रैंकी के लोग बचेंगे और ना ही उनका घर। और ये सभी लोग लड़ने के लिए तैयार
तैयार हो जाते हैं और उस सब का बदला लेने के लिए फ्रैंकी हाउस से जाने लगते हैं। घर के अंदर फ्रैंकी के लोग पार्टी कर रहे होते हैं। बेटो लोग, आज तो मजा ही आ गया। स्ट्रॉ हैट पायरेट्स फ्रैंकी के ग्रुप की तरफ जा रहे होते हैं और उस सब के द्वारा कही गई कुछ बातों को याद करते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैंने एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को मारा, वो काफी ज्यादा बड़ा था। लूफी इनके घर के बाहर आ जाता है और तेजी से अपने पैर को मारता है जमीन के ऊपर और उसकी आवाज सुनकर एक बहुत बड़ा सा आदमी बाहर आता है, लेकिन बुरी तरह से पिट जाता है। सभी लोग स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को देखकर बुरी तरह से चौंक जाते हैं। ये तो लूफी है, ये बिल्कुल इसी की तरह कमजोर और बेकार होगा। अपना मुंह बंद रखो, समझ गए ना? वो सब कमजोर नहीं है। और ऐसा बोलकर लूफी इस पायरेट पर जोरदार हमला कर देता है और इसे दूर फेंक देता है। ये देखकर सभी लोग बुरी तरह से चौंक जाते हैं। ये क्या, इसने इसके आर्मर में छेद कर दिया? पर कैसे? पर आखिर कुछ भी हो, हम हार नहीं मानने वाले। तोप को तैयार कराओ। और सभी लोग इनके ऊपर कैनन्स फायर कर देते हैं। बस बहुत हो चुका। और ऐसा कहने के बाद उन सारी कैनन्स को बीच में से काट देता है। ये देखकर सभी लोग बुरी तरह से चौंक जाते हैं। ये देख तलवारबाज है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तोपों को कैसे काट सकते भाई? ये लोग कमजोर नहीं है, ताकतवर हैं। हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए दोस्तों। और सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं। पर तभी सांजी, इस फाइट को तुमने शुरू किया पर खत्म हम करेंगे। और सांजी इन सभी को मार कर नीचे गिरा देता है और चॉपर भी इन सभी पर हमला करने लगता है। और ये सब देखकर यहाँ पर मौजूद एक बंदा कहता है कि रुक जाओ, इन सभी का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। दरअसल हमारे बॉस उन पैसों को लेकर जा चुके हैं शॉपिंग के लिए। वो इस वक्त ब्लैक मार्केट में होंगे और अगर तुमने हमें अभी मार दिया तो इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला। लूफी ये सुनकर कहता है, हम तुम्हें पैसों के लिए नहीं मारने वाले, समझ गए? ये बात हमारे दोस्त की है, तुमने उस पर हमला किया था ना? और ऐसे बोलने के बाद लूफी इसे पंच मारकर दूर फेंक देता है। दोस्तों, इन सभी को इतना मारो कि इनकी हड्डियां भी ना बचे और ना ही ये घर बचे। और थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है इस घर के अंदर। और यहाँ पर फ्रैंकी इस आवाज को सुनकर कहता है, वो सभी लोग कितने ज्यादा खुश हैं, पटाखे चला रहे हैं। और फ्रैंकी का घर घर नहीं रहा, मिट्टी में मिल चुका है और लूफी ने इन सभी लोगों को हरा दिया है। अरे यार, वो फ्रैंकी सारे पैसे लेकर चला गया, क्या करें? उसके पीछे जाएं क्या अब? और यहाँ पर पीछे से चॉपर चिल्लाता है, दोस्तों, उस आपको पट्टियां लगा दी हैं, पर अभी इसे आराम की जरूरत है, इसलिए जल्दी से इसे शिप पर लेकर जाओ। हाँ तो ठीक है ना, शिप पर चलते हैं, वहाँ पर जाकर ही आगे का सोचेंगे। लूफी, चलो शिप पर चलते हैं। नहीं, मैंने सोच लिया, मैंने फैसला कर लिया है। हम सभी लोग गोइंग मैरी को अलविदा कह रहे हैं। अब इसके अगले दिन उस सबको होश आ जाता है। सभी लोग उस सबसे मिलते हैं। अरे यार उस सब, हम बहुत ज्यादा चिंता में आ गए थे। तुम्हें अकेले उन सभी से लड़ने के लिए नहीं जाना चाहिए था यार। दोस्तों, मुझे माफ कर देना, मैं वहाँ पर कुछ नहीं कर पाया। और ये सब कहने के बाद उस सब जोरो का पैर पकड़ लेता है और कहता है, जोरो यार, मुझे माफ कर देना, मैंने सब कुछ खराब कर दिया। अच्छा ठीक है, अरे अरे हट जाओ यार, अब हमारे पास पैसे भी नहीं है। अब गोइंग मैरी का क्या होगा? क्या वो लोग इसे 100 मिलियन में ठीक कर सकते हैं? मेरी गलती की वजह से सब कुछ खराब हो गया। नहीं उस सब, मैंने एक फैसला लिया है, हम एक नई शिप को खरीदेंगे। माफ करना, मैंने तुमसे बिना पूछे ये फैसला ले लिया। गोइंग मैरी ने हमारा बहुत ज्यादा साथ दिया है, पर वो और आगे तक हमारे साथ नहीं चल सकती है। ये सब सुनकर उस बुरी तरह से चौंक जाता है। ये देखो, 100 मिलियन में हमें एक नई शिप मिल जाएगी। लूफी, मजाक करना बंद करो। नामी, लूफी से कहो ना ये मजाक करना बंद कर दे। हाँ। और लूफी उस सब को घूर कर देखने लगता है। तुमने मुझसे बिना पूछे ये फैसला कैसे ले लिया लूफी? नहीं, ऐसी बात नहीं है उस सब। तो बात क्या है? हाँ, तुम नई शिप लेने का कैसे सोच सकते हो? उस आप शांत हो जाओ, शांति से बात करो, इतना गुस्सा मत करो यार। मैं तो शांत ही हूँ, पर लूफी पागलों जैसी बात क्यों कर रहा है? हाँ, हम एक नई शिप क्यों ले? मैं अभी ये नहीं करना चाहता था, पर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। उस सब को बहुत गुस्सा आ जाता है। अगर पैसों की बात नहीं है तो बात क्या है? तुम गोइंग मैरी को ऐसे कैसे अलविदा कह सकते हो लूफी? क्या तुम सच सुनना चाहते हो? तो सुन लो मेरी बात, मैरी और आगे तक नहीं जा सकती, उसकी कील खराब हो चुकी है। ये सुनकर उस सब चौंक जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ सब, मैरी को अब और रिपेयर नहीं किया जा सकता, चाहे कुछ भी कर लो, उस पर कितने भी पैसे क्यों न लगा दिए जाए, उसकी कील खराब हो चुकी है, वो और नहीं चल सकती है। अगर वो ठीक हो सकती तुम ऐसा फैसला कभी लेता ही नहीं यार। ऐसा नहीं हो सकता है लूफी, मैरी बिल्कुल ठीक है, समझ गए ना? यार उस शिपराइट ने कहा कि अगले आइलैंड तक भी नहीं जा सकती है, उससे पहले ही डूब जाएगी उस सब। उसने ये कहा और तुमने मान भी लिया। हाँ, क्या गोइंग मैरी से तुम्हारा मन भर गया है लूफी, या तुम्हें इसकी फिक्र ही नहीं? उस सब, हम और कुछ नहीं कर सकते यार, तुम सिर्फ अकेले नहीं हो जिसे दुख हो रहा है, समझ गए ना? इस बात को यहीं पर खत्म करते हैं, मैं ठीक करूंगा मैरी को, बस मेरे ऊपर विश्वास रखो, समझ गए ना? उस सब बात को समझने की कोशिश करो यार, वो अब ठीक नहीं हो सकती, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? उस शिपराइट ने ऐसा इसलिए कह दिया क्योंकि ये उसकी शिप नहीं है। तुम बस मेरी बातों पर यकीन करो लूफी, वो सभी लोग झूठ कह रहे हैं ताकि हम लोग एक नई शिप को खरीद ले। और हाँ, तुम अपने आप को कैप्टन कहते हो ना, तो उनकी बातों में कैसे आ गए? हाँ, उस सब, लूफी के कॉलर से अपना हाथ हटाओ। नामी, तुम पीछे हट जाओ, ये मेरा फैसला था और अब कोई चाहे कुछ भी कह दे, मैं इसे नहीं बदलने वाला। गोइंग मैरी और नहीं चल सकती, इस बात को मान लो उसाप, तुम सभी को मैरी की फिक्र थी ही नहीं, तुम बस अभी तक दिखावा कर रहे थे। लूफी उसाप को पकड़कर नीचे गिरा देता है। बकवास करना बंद कर दे उसाप, हम सभी को गोइंग मैरी की चिंता है, समझ गए ना? हाँ, दिख रहा है, ऐसा फैसला तुम कभी नहीं लेते अगर तुम्हें गोइंग मैरी की परवाह होती। अगर तुम्हें फैसला मंजूर नहीं तो तुम यहाँ से। और तभी सांजी लूफी को एक जोरदार किक मार देता है। लूफी, क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम अभी क्या कहने वाले थे? हाँ, लूफी ये सुनकर उसाप से कहता है, उसाप मुझे माफ कर देना, अगर तुम यही चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ तो ठीक है लूफी, तुम सभी ताकतवर हो और इस ग्रुप में सबसे ज्यादा कमजोर मैं ही हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाता, मैं एक यूजलेस हूँ, मैंने पैसे भी घुमा दिए थे। हाँ, यही ठीक रहेगा लूफी, वैसे भी मैं गोइंग मैरी को अलविदा नहीं कह सकता, तो मुझे यहीं पर छोड़ दो। बकवास करना बंद कर दे उसाप, गोइंग मैरी के बिना मैं कहीं नहीं जा सकता, मैं बस मुसीबत खड़ी करता हूँ हमेशा तुम सभी के लिए। लूफी, तुम आगे चलकर एक पायरेट किंग बनोगे, तुम्हें ऐसे एक बेकार दोस्त की जरूरत नहीं है जिसे कुछ आता ही नहीं है। हाँ, मैंने फैसला कर लिया है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं इस ग्रुप को छोड़कर जा रहा हूँ। सभी लोग उसाप को रोकने की कोशिश करते हैं, पर इस सबसे पहले ही उसाप यहाँ से चला जाता है। नामी लूफी से कहती है, लूफी यहाँ पर क्या बैठे हो, जाकर उसाप को रोको। लेकिन लूफी कुछ नहीं कहता है।
सांजी, नामी और चॉपर उसॉप को रोकने की कोशिश करते हैं, उसाप प्लीज रुक जाओ दोस्त, मत जाओ। पर उसॉप किसी की बात नहीं सुनता है। और तभी लूफी पीछे से आता है और उसॉप लूफी से कहता है, लूफी मुझे माफ कर देना, मैंने तुम सभी को अभी तक बहुत ज्यादा परेशान किया है, पर अब मैं इस ग्रुप को छोड़ता हूँ। क्या तुम एक आखिरी बार मुझसे लड़ना चाहोगी क्या? मंकी डी लूफी, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, आओ और मुझसे लड़ो। आज रात ठीक 10 बजे मैं तुमसे लड़ने के लिए यहाँ पर आऊंगा, और अगर तुमने मुझे हरा दिया तो तुम्हें गोइंग मैरी को मुझे सौंपना होगा। मैं तुम्हें हरा कर गोइंग मैरी को वापस ले लूंगा। अब इसके बाद रात हो जाती है और नामी लूफी से कहती है, लूफी क्या ये सही रहेगा? क्या तुम सच में उस से लड़ोगे? नामी मैं लड़ना नहीं चाहता, पर ये उसी का फैसला था ना, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब थोड़ी देर बाद समय हो जाता है उसॉप और लूफी की लड़ाई का। उसॉप यहाँ पर आ जाता है और चॉपर उसॉप को देखकर कहता है, उसाप हम सब दोस्त है ना। और उसॉप के साथ अपनी सारी मेमोरीज को याद करता है चॉपर, और बाकी सभी लोग भी पहले की बातों को याद करते हैं, इन सभी का अब तक का सफर। और तभी लूफी भी यहाँ पर आ जाता है और ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं, जहाँ पर लूफी उसॉप से कहता है, उसॉप मैं तुमसे आखिरी बार कहना चाहता हूँ, अभी भी समय है, इस फाइट को रोक दो। नहीं लूफी, मैंने अच्छे से सोच लिया है, मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा और अपनी गोइंग मैरी को वापस लूंगा। लूफी और उसॉप एक दूसरे के सामने खड़े हैं। जोरो क्या तुम इन्हें रोक नहीं सकते? नहीं चॉपर, अगर तुम ऐसा नहीं देख सकते तो अंदर चले जाओ। हम दोनों एक साथ ही रहते थे लूफी, मुझे तुम्हारी सारी चालों के बारे में पता है, तुम नहीं बचोगे लूफी। अब ये कोई मजाक नहीं है उसॉप, तुम बस देखते जाओ लूफी, तुम हारने वाले हो। लूफी उसॉप की तरफ आगे बढ़ता है उसे मारने के लिए, लेकिन तभी उसॉप के मुंह से बहुत सारा खून निकलने लगता है और लूफी ये सब देखकर रुक जाता है, पर ये असली का खून नहीं था, टोमेटो केचप थी। और उसॉप की एक चाल होती है, तुम हारोगे लूफी, देख लेना। और उसॉप अंडों का यूज करके लूफी पर हमला कर देता है, अपने पीछे देखो। और उसॉप ने पहले से ही बहुत सारे कांटे लगाकर रखे होते हैं यहाँ पर। लूफी आज तुम हारोगे और तुम्हें हरा कर मैं मैरी को वापस लूंगा। और अपने हथियारों से लूफी पर हमला कर देता है। लूफी इसे डॉज कर रहा होता है और तभी लूफी की नजर एक बेल पर जाती है, जिसे देखकर उसॉप कहता है कि वो एक गैस वाला डायल था, मैंने तुम्हारे ऊपर अंडों से हमला किया ताकि तुम उसे ना सुन सको। ये क्या हो रहा है? उसॉप को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये खतरनाक हो सकता है। और उसॉप फ्लेम स्टार का यूज करके लूफी पर हमला कर देता है और उस गैस की वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। सभी लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं। लूफी! और कुछ देर बाद धुआं हटता है और हम देखते हैं कि लूफी लेटा हुआ है। लूफी पहले की बातों को याद करता है, जब उसॉप और लूफी दोस्त हुआ करते थे, पर अब सब कुछ बदल चुका है, अभी लोग दोस्त नहीं रहे। गोइंग मैरी भी ये सब देखकर रो रही होती है। अरे यार प्लीज लड़ो मत, हम सभी दोस्त हैं। इस हमले के बाद लूफी काफी ज्यादा कमजोर हो चुका होगा, मैं इसे हरा सकता हूँ। और इम्पैक्ट डायल का यूज करके लूफी पर हमला कर देता है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं, लेकिन लूफी वापस से खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर उसॉप चौंक जाता है। और यहाँ पर लूफी वापस से पहले की बातों को याद करने लगता है। अब ये सब कुछ यहीं पर खत्म हो जाएगा उसॉप। और लूफी अपने बुलेट अटैक का यूज करके उसॉप पर हमला कर देता है और उसॉप नीचे गिर जाता है। लगता है फाइट यहीं पर खत्म हो गई है, तुम एकदम पागल हो उसॉप, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। और ऐसा बोलकर लूफी यहाँ से जाने लगता है। तुम्हें मैरी के साथ जो करना है तुम कर सकते हो उसॉप, अब से मैरी तुम्हारी है और हम लोग एक नई शिप को लेने जा रहे हैं, हमें अपने सफर को जारी रखना होगा। और ऐसा बोलने के बाद लूफी पहले की बातों को याद करने लगता है। ये सब कुछ खत्म हो गया उसॉप, ठीक है अलविदा उसॉप। चॉपर ये सब कुछ देखकर रोने लगता है, मुझे उसाप के पास आना होगा। पर सांजी इसे रोक लेता है। चॉपर रुक जा, उसॉप ये फाइट हार चुका है। लूफी शिप पर वापस आ जाता है और सभी लोग उसे ही देख रहे होते हैं। और लूफी इन सभी से कहता है, दोस्तों उसॉप मेरा दोस्त है, ये सब कुछ मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो ये है एक असली कैप्टन होना, हाँ? अपने फैसले पर टिके रहना, क्योंकि अगर कैप्टन ही अपने फैसले को बदल लेगा तो हम किस पर भरोसा करेंगे। लूफी ने कैप्टन होने का फर्ज निभाया है, उसका फैसला हमारा फैसला है। और तभी चॉपर तेजी से उसॉप के पास जाता है और उसे दवाइयाँ देकर रोते हुए वापस आ जाता है। हमें लूफी का फैसला मंजूर है, हम सब लोग एक नई शिप को लेंगे और गोइंग मैरी के ऊपर वापस कभी नहीं आएंगे। लूफी उसॉप से माफी मांगता है, उसॉप मुझे माफ कर देना। और लूफी रोने लगता है, उसॉप भी रो रहा होता है। अब थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और उसॉप गोइंग मैरी के ऊपर लेटा होता है और लूफी की बातों को याद कर रहा होता है कि कैसे लूफी ने कहा कि मैरी के साथ जो करना है करो, हम एक नई शिप लेकर आगे बढ़ेंगे। लूफी ये सब के बाद बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और यहाँ पर एक जगह पर बहुत भीड़ मची होती है और सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि आइसबर्ग सान को गोली लग गई है, पर आखिरकार ये सब करा किसने होगा? क्या ये सब फ्रैंकी फैमिली का काम है? और यहाँ पर हम सांजी को देखते हैं जो कि उस बिल्डिंग के टेरिस पर आ जाता है और जोरो और चॉपर से कहता है कि कल का दिन बहुत ज्यादा बेकार था और ये होटल भी इन्हें बहुत मुश्किल से मिला है। चॉपर लूफी कहाँ पर है? वो वहाँ ऊपर है। लूफी बहुत ज्यादा उदास है उसाप के जाने की वजह से। हाँ, और मैं सारी रात घूम रहा था चॉपर ताकि रॉबिन को ढूंढ सकूं, पर रॉबिन मुझे कहीं भी नहीं मिली। हम सब लोग जब से वाटर 7 में आए हैं तब से सब कुछ खराब होता जा रहा है। पहले रॉबिन, फिर उसाप और पैसे भी चोरी हो गए। ये सब कुछ कब ठीक होगा? हाँ? अब मुझे उसाप की चिंता हो रही है सांजी, उससे कल रात पक्का बुखार आ चुका होगा, मुझे उसे जाकर चेक करना होगा। चॉपर बहुत हो चुका, उस सब के बारे में बात करना बंद करो। और तभी नामी यहाँ पर आ जाती है। बहुत बुरा हुआ, कल रात शायद से आइसबर्ग सान को किसी ने मार दिया है। यहाँ पर उसी शिपराइट को देखते हैं जो कि सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है। पर ये सब किया किसने? और क्या आइसबर्ग सान मर गए? और वो दूसरा आदमी कहता है कि जब सुबह हुई तो आइसबर्ग सान अपने कमरे में खून में लिपटे हुए थे और इस वक्त कोमा में है, जल्दी से जल्दी ऑफिस आ जाओ। और यहाँ पर हम काकू और एक दूसरे शिपराइट को देखते हैं जहाँ पर वो शिपराइट कहता है सब कुछ गलत होता जा रहा है, लोग सवाल पूछ रहे हैं क्या वो जिंदा भी है कि नहीं, और ये सब कुछ करा किसने? काकू ये सुनकर कहता है मुझे लगता है ये सब पैसों के लिए नहीं किया गया है, क्योंकि पैसे तो गायब हुए ही नहीं है, तो फिर ये कौन था जिसने ये सब किया? अगर मेयर को कुछ हो गया तो गलीला कंपनी के साथ साथ वाटर 7 भी खत्म हो जाएगा।
आइसबर्ग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। इस बंदे को 2 बार आगे से और 3 बार पीछे से गोली लगी है और कमरे में एक मास्क भी मिला था। यहाँ पर हम लूफी को देखते हैं। क्या आइसक्रीम को गोली लग गई? पर ये कैसे हो सकता है? मुझे वहाँ पर जाना होगा, मैं देख कर आता हूँ। लूफी मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। चलो हम दोनों भी चलते हैं, रॉबिन को ढूंढते हैं। और ये सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर काकू और इस बंदे को शक होता है कि ये सारा काम उसी गवर्नमेंट ऑफिसर का है जो कि आइसबर्ग से मिलने आया था कल। वो बंदा जबरदस्ती इससे कुछ काम करवाना चाहता था, लेकिन आइसबर्ग इस काम को करने से मना कर देता है, जिसकी वजह से शायद उसने इसे गोली मार दी हो। और यहाँ पर लूफी और नामी बुल के ऊपर बैठकर जा रहे होते हैं हॉस्पिटल की तरफ। और तभी नामी की नजर एक जगह पर जाती है जहाँ पर उसाप जख्मी पड़ा हुआ था पहले। उसे देखकर नामी चौंक जाती है और उसाप की बातों को याद करने लगती है कि कैसे उसने कहा था कि उसाप किसी काम का नहीं है, सबसे कमजोर है पूरी टीम में। नामी क्या हुआ? किस बारे में सोच रही हो? कुछ नहीं लूफी। और यहाँ पर हम फ्रैंकी को देखते हैं जो कि अपने घर में वापस आ चुका है और देखता है कि इसका घर गायब हो चुका है, मिट्टी में मिल चुका है और इसके सारे के सारे साथी भी घायल पड़े हैं। आखिर ये सब किसने किया? अच्छा मैं समझ गया, ये पक्का उस स्ट्रॉ हेड वाले का काम होगा। अगर ये बात सच है तो मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। पर क्या उसने ये सब कुछ 200 मिलियन वेरिस के लिए किया? और तभी उसके साथी बाहर आ जाते हैं। बॉस, उस स्ट्रॉ हेड लूफी ने हमें और हमारे सारे दोस्तों को बहुत मारा, हमारी सारी हड्डियां तोड़ दी सर। प्लीज आप जाकर उनसे बदला लीजिए। वो सभी लोग डाउनटाउन जा रहे थे। तो ठीक है स्ट्रॉ हेड लूफी, अब तुम गए। और यहाँ पर हम कुरकुरे दादी को देखते हैं जो कि सामने देखकर कहती है हवा तेज हो रही है, जिसका मतलब है कि एक्वा लगुना आने वाली है। मुझे ये बात सबको बतानी होगी और ये एक्वा लगुना क्या है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। और यहाँ पर वाटर 7 के अंदर ये बात फैल जाती है कि आज रात को एक्वा लगुना आने वाली है और उसके लिए सभी लोग तैयार हो जाओ। सांजी और चॉपर भी इस न्यूज को सुनते हैं और पूछते हैं कि ये एक्वा लगुना क्या है भाई। और एक बंदा बताता है कि एक्वा लगुना हर साल आता है, ये शहर पूरा का पूरा पानी में डूब जाएगा। और यहाँ पर गेलीला कंपनी के बाहर सभी लोग आइसबर्ग का इंतजार कर रहे हैं बाहर आने के लिए। लूफी और नामी भी यहाँ पर आ जाते हैं और तभी फ्रैंकी यहाँ पर आ जाता है। इतनी सारी जनता है, ठीक है मैं स्ट्रॉ हेड को इन सभी के सामने हराने वाला हूँ। सभी लोगों की नजर फ्रैंकी पर जाती है। ये तो फ्रैंकी है। और फ्रैंकी डांस करने लगता है और कहता है आप उन्हें अंडरवर्ल्ड का राजा फ्रैंकी, स्ट्रॉ हेड लूफी मेरे सामने आओ। लूफी उसने अभी अपना नाम फ्रैंकी बताया, लगता है ये फ्रैंकी ग्रुप का लीडर है। ये सुनकर लूफी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अच्छा तो ये वही है जिसने उसाप को मारा था, इसी की वजह से सब कुछ हुआ। मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। ए गंदी शक्ल वाले, मेरा नाम लूफी है और अब तुम नहीं बचने वाले। और इस तरफ आइसबर्ग की असिस्टेंट बताती है कि आइसबर्ग सन अब खतरे से बाहर हैं और सभी लोग आइसबर्ग से मिलते हैं। सर हमें बहुत खुशी है कि आप ठीक हो गए, पर आखिरकार ये सब करा किसने था? आइसबर्ग ये सुनकर कहता है कि वो 2 लोग थे, एक बंदे ने मास्क लगाया हुआ था और दूसरी एक काले बालों वाली लड़की थी जो कि और कोई नहीं बल्कि रॉबिन है। आइसबर्ग कोमा से बाहर आ जाता है और ये न्यूज सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और बाहर हम फ्रैंकी को देखते हैं जो कि लूफी को देखकर कहता है तो तू ही है लूफी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्तों को मारने की? हाँ क्योंकि तुमने ये किया है तो मैं जब तक तुम्हें मार नहीं देता मैं यहाँ से नहीं जाने वाला, समझ गए ना? वैसे ये बताओ हमारे 200 मिलियन कहाँ है? वो तो मैंने खर्च कर दिए। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। सभी लोग फ्रैंकी को देखकर यहाँ से दूर भागने लगते हैं और यहाँ पर फ्रैंकी अपने मुंह से बहुत सारी आग बाहर निकालता है और लूफी पर हमला कर देता है। शायद ये कोई डेविल फ्रूट यूजर है नामी। फ्रैंकी पानी के अंदर कूद जाता है। ये क्या? ये तो मर जाएगा। डेविल फ्रूट यूजर्स पानी में नहीं कूद सकते। और तभी नीचे से फ्रैंकी एक मुक्का मार के इनकी बोट को तोड़ देता है, जिसे देखकर नामी समझ जाती है कि ये बंदा कोई डेविल फ्रूट यूजर नहीं है। और फ्रैंकी अपने हाथ से एक चेन बाहर निकालता है और लूफी पर हमला करके इसे दीवार से भिड़ा देता है। तुम हो कौन? मैं फ्रैंकी हूँ, एक मॉडिफाइड ह्यूमन साइबॉर्ग। और इस तरफ आइसबर्ग के सभी साथी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं कि निको रॉबिन ने इसकी ये हालत की है और सभी लोग स्ट्रॉ हेड पायरेट्स के पीछे पड़ जाते हैं। और यहाँ पर सांजी और चॉपर देखते हैं कि एक्वा लगुना के आने की तैयारी चल रही है और सांजी को याद आता है कि चॉपर का कुछ सामान गोइंग मैरी के ऊपर ही छूट चुका है और ये वापस से शिप के ऊपर जाने लगते हैं। और यहाँ पर एक बंदा आइसबर्ग के कमरे में आ जाता है और बोलता है सर जी एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, वो स्ट्रॉ हेड के पायरेट और फ्रैंकी के बीच में फाइट शुरू हो चुकी है और हर जगह तबाही मचा रहे हैं। पहले उन लोगों ने आइसबर्ग की ये हालत कर दी और अब हमारे ही शहर में आकर लड़ाई शुरू कर दी। हमें जाकर उन दोनों को सबक सिखाना होगा। और यहाँ पर लूफी और फ्रैंकी के बीच में एक फाइट चल रही है। ये दोनों एक दूसरे को मार रहे होते हैं, जिसकी वजह से शिपयार्ड की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तुम अब हारने वाले हो, समझ गए ना? दम है तो कोशिश करके देख ले। और तभी कोई पीछे से आकर इन दोनों को दूर गिरा देता है। ये किसने किया? और यहाँ पर वही शिपराइट्स आ चुके हैं। स्ट्रॉ हेड लूफी, तुमने जो कुछ किया उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। हे गेलीला कंपनी वालों, ये लूफी और मेरे बीच की फाइट है, इसलिए चुपचाप यहाँ से पीछे हट जाओ। पर ये हमारा शिपयार्ड है, तुमने इसे तोड़ दिया, इसलिए हमें बीच में आना ही होगा। पर इससे पहले लूफी, तुमने ये सब कुछ क्यों किया? हाँ, आइसबर्ग पर हमला किया। ये क्या कह रहे हो? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हाँ, हम यहाँ पर इसीलिए आए क्योंकि हमने सुना कि आइसक्रीम को गोली लग गई है। मासूम मत बनो, तुमने जो कुछ किया उसके लिए हम तुम्हें माफ नहीं करने वाले। और ऐसा बोलकर लूफी को अपनी रस्सी से पकड़ लेता है और उसे दूर फेंक देता है। और फ्रैंकी ये सब देखकर बोलता है रुक जा, ये मेरे और लूफी के बीच की फाइट है। और ऐसा बोलने के बाद इन सभी पर हमला करने लगता है। और तभी काकू फ्रैंकी को पकड़कर उसे पटक देता है और यहाँ पर लूसी लूफी पर हमला कर रहा होता है और लूफी को नीचे गिरा देता है। और शिपराइट कहता है कि कल जिसने भी आइसबर्ग सान को गोली मारी थी वो कोई और नहीं बल्कि इन्हीं के ग्रुप का एक मेंबर था। ये सुनकर नामी चौंक जाती है और यहाँ पर आइसबर्ग याद करता है कि कल रात को कैसे वो मास्क वाला और रॉबिन इसके सामने आ जाते हैं और इसे गोली मार दी। और शहर के सभी लोगों को पता चल जाता है कि आइसबर्ग सान की ये हालत किसने की है। और सभी लोग स्ट्रॉ हेड पायरेट्स के वांटेड पोस्टर पूरे शहर में छपवा देते हैं और बोलते हैं कि हम सब इन्हें माफ नहीं करने वाले, ये सभी लोग अपराधी हैं, इन्हें जिंदा पकड़ना है। और इस सीरीज
इसका 21st पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। और गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक जरूर करके जाना और कमेंट भी जरूर कर देना। और इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 14 के लाइक्स। गाइज प्लीज लाइक कर दिया करो यार, लाइक्स नहीं आते यार इस वाली सीरीज पे। गाइज ये सीरीज बहुत ज्यादा कमाल की है, तो प्लीज इसे सपोर्ट कीजिए यार, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ये कमाल की सीरीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं अगली वीडियो में।